वेलकम टू स्टडी वैली। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया है उसमें मैथ के सेक्शन के लिए आप कौन सा स्टडी प्लान को फॉलो करें जिससे कि आपका स्कोर 32 प्लस हो जाए। अगर आप मैथ में वीक हैं तब भी आप 30 से 32 प्लस स्कोर आप आराम से कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। तो चलिए स्ट्रेटेजी को डिटेल में शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो टॉप 10 टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर में आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिला के यहाँ पे मेंशन किया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस, जो जो एक पाई चार्ट टाइप का जो आता है, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन जो आता है, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, ऐसे उसमें से जो है भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। मेंसुरेशन, 2D 3D, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें बोट एंड स्ट्रीम भी आएगा, और टाइम एंड वर्क, और जो पाइप एंड सिस्टम है वो भी टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। ये वो 10 टॉपिक्स हैं जिससे प्रीवियस ईयर आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपको ये 10 टॉपिक्स के अलावा कोई एक भी टॉपिक प्रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ आपको ये 10 टॉपिक ही प्रिपेयर करना है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपको प्रिपरेशन कहाँ से करना है। अगर आपका मैथ वीक है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप इन जो 4 टीचर्स का नाम लिखा है, मैंने यहाँ पे 4 टीचर्स का नाम लिखा है, इनमें से किसी एक टीचर को आप फॉलो कर लीजिए। विकास परसर सर जो है, इनका एग्जामपुर चैनल में पहले का बहुत सारा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसमें से उस प्लेलिस्ट से आप जाके, पुराना वीडियो है वो, वहाँ पर जाके आप विकास परसर सर के जो पुराने वीडियो हैं उसमें से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, जो भी टॉपिक हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया। और इनका जो पुराना वीडियो आपको एग्जामपुर चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद भूतेश सर, इनका ईवान कोचिंग सेंटर नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जो है आप जाकर भूतेश सर का मैथ का कॉन्सेप्ट क्लास कर सकते हैं। और जो भूतेश सर का बता दें कि हम जो प्रीवियस ईयर जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उस एनटीपीसी के एग्ज़ाम के पहले जो है भूतेश सर ने एक 12 घंटे का मैथ का रिवीजन क्लास अपलोड किया था। और एनटीपीसी में मैक्सिमम क्वेश्चंस उस 12 घंटे के क्लास में से फंस रहे थे, ठीक है। तो भूतेश सर का रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका। और लास्ट ईयर का अगर हम एनालिसिस करें तो एनटीपीसी में जो है बहुत सारे क्वेश्चन भूतेश सर के जो 12 घंटे का जो क्लास था उसमें से आए थे। लेकिन आपको अभी वो 12 घंटे का क्लास नहीं करना है, उसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए नहीं गए हैं, सिर्फ रिवीजन किया गया है। आप इनका पहले कॉन्सेप्ट का क्लास कर लीजिए, वीडियो सर्च करके उनके यूट्यूब चैनल में। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप बाद में रिवीजन क्लास कर सकते हैं। राकेश यादव सर, इनको हर कोई जानता है। इनका जो है टॉपिक वाइज हमने जो कुछ भी टॉपिक अभी आपके साथ डिस्कस किए, उन सारे टॉपिक्स को आप जाके राकेश यादव सर का यूट्यूब चैनल में से देख सकते हैं। और लास्ट सर हैं अभिषेक ओझा सर, ये सर भी बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। जितने भी टीचर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए रखे हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और सारे ही टीचर टाइप वाइज पढ़ाते हैं। खास करके विकास परसर सर और राकेश यादव सर जो है टाइप वाइज मैथ पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और टाइप वाइज मैथ पढ़ने से एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को देखेंगे, आप मन ही मन आपको पता चल चुका होगा कि ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ पे कौन सा जो फॉर्मूला है एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो आप इन चारों टीचर में से कोई एक टीचर या फिर 1 से 2 टीचर को फॉलो करके आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। और ये सारे टीचर जो है 0 लेवल से ही पढ़ाते हैं। 2 से ज़्यादा टीचर को आपको फॉलो नहीं करना है। मैक्सिमम आपको एक ही टीचर को फॉलो करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 टीचर को फॉलो करना है, नहीं तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। किसी 2 टीचर को आपको फॉलो करके अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको जो है बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? राकेश यादव सर का जो मैथ बुक आता है जिसमें प्रीवियस ईयर का एसएससी का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। अगर आप इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत है आपको तो इसमें हिंदी में भी क्वेश्चन रहता है। और इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए होते हैं हर एक टॉपिक का, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज। आप जिस भी टाइप का चाहें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक का चाहें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप ये बुक परचेज नहीं कर सकते अभी के टाइम में, तो आप जो है इस बुक को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे ये बुक शेयर कर दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इस बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है।
और अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे इस बुक का लिंक दिया गया है, आप उधर भी जाके परचेज कर सकते हैं। अगर परचेज नहीं कर सकते तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में ये सारे बुक्स आप ले सकते हैं, ये बुक ले सकते हैं, ये बुक भेज दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। अब ये रेलवे एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये बुक। अगर आप रेलवे एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर का मैथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो किरण का ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक हमने टेलीग्राम ग्रुप में नहीं दिया है, हमारे पास ये बुक नहीं है अभी के टाइम में। अगर कभी हो तो हो जाए, मिल जाए हमको तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। और इस बुक को आपको परचेज करके कंसेप्ट क्लियर होने के बाद इस बुक को आपको जो है प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें 1996 से लेके 2024 तक जितने भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं मैथ का, लेकिन आपको वो सब नहीं करना है। आपको 2015 से लेके 2014-15 से लेके 2022-23 के बीच में जितने भी रेलवे एग्ज़ाम हुए हैं उतना ही आपको प्रैक्टिस करना है। 2015 से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका मैथ का क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है। तो ये बुक बेस्ट रहेगा। अगर आप थोड़ा पैसा खर्च करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं तो किरण का ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। ये बुक में आरपीएफ का जो प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है वो सब कवर किया गया है और इसमें टाइप वाइज भी दिया गया होता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप इस बुक को भी परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप इसको वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट खरीद लीजिए जो कि बहुत कम प्राइस में मिलता है। और वहाँ से भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और मॉक टेस्ट सिर्फ लगाना नहीं है, आपको मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालिसिस करके भी इम्प्रूव करते रहना है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जिससे कि हमारा स्कोर ईजीली 30 हो जाए। सबसे पहला चीज़ जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है किरण की बुक से, वहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद जो है आपको हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट लगाना है। आपको फ्रीक्वेंटली मॉक टेस्ट लगाना है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम हर एक वीक में एक बार आपको मॉक टेस्ट लगाना ही होगा। उसके बाद जो है मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उस पर अच्छे से टाइम खर्च कीजिए, टाइम लगाइए कि कहाँ पर गलती हुआ, कौन से टॉपिक में जो है आपका स्कोर नहीं बन रहा है। उसको जाके कॉन्सेप्ट की वीडियो में फिर देखिए, उस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो उस एनालिसिस आपको ज़्यादा करना है, मॉक टेस्ट हर एक वीक में एक देना है, लेकिन उसको जो है अच्छे से एनालिसिस करना है। वहाँ पर जो भी आपका मिस्टेक आपको पता चल रहा है उसको नोट कर लेना है। उस मिस्टेक को नोट करने के बाद उस मिस्टेक को इम्प्रूव कीजिए, उसके ऊपर काम करिए और उस मिस्टेक को कभी भी रिपीट मत कीजिए। डेली आपको जो है कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना है। अगर कैलकुलेशन का प्रैक्टिस के लिए आप जो वायरल मैथ एक वीडियो आता है आडा 247 चैनल में, जो कि उस वहाँ पर हर दिन सुबह 6 बजे जो है वो सर का क्लास चलता है, एक सर का वायरल मैथ। अगर आप सर्च कर लेंगे यूट्यूब में तो आपको जो है मिल जाएगा। अगर आप नहीं कर सकते डेली तो क्या कर लीजिए, आपको जो है स्क्वायर 50 तक याद होना चाहिए, 30 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए और टेबल जो है आपको 25 तक याद होना चाहिए। अगर याद नहीं भी हो रहा है तो क्या करें, सुबह उठते ही जो है आपको किसी पेपर पे लिख लेना है, किसी कॉपी में लिख लेना है आपको 50 तक स्क्वायर। उसको जो है 5 बार पढ़ लेना है। याद होगा तो अच्छी बात है, याद नहीं होगा तब भी अच्छी बात है। 1 से 1.5 महीने के बाद ऑटोमेटिक आपको वो सब याद रह जाएगा। सिर्फ 5 बार पढ़ लेना है सुबह उठते ही। जो स्क्वायर 1 से 50 तक स्क्वायर आपको पढ़ लेना है, 1 से 30 तक क्यूब पढ़ लेना है आपको। और टेबल जो है 2 से 25 तक टेबल आपको पढ़ लेना है। सबको 5-5 बार पढ़ लेना है। याद रहेगा तो अच्छी बात, अगर याद नहीं रहेगा तब भी अच्छी बात, ठीक है। तो कैलकुलेशन के ऊपर आपको ज़्यादा काम करना है मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो हर दिन कम से कम आधा घंटा टाइम आप कैलकुलेशन को दीजिए, सुबह उठते ही और रात को जब आप सोने जाते हैं थोड़ा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करके आप सोइए। उसके बाद जो है आपको स्पेशल नोट बनाना है। स्पेशल नोट का मतलब जो भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास कर रहे हैं उसको आपको तो नोट बनाना ही पड़ेगा, लेकिन जिस भी नंबर में आपका डाउट है, जिस तरह का क्वेश्चन आपका बार बार गलती हो रहा है, जिस टॉपिक के ऊपर आपका गलती ज़्यादा हो रहा है, उस टॉपिक के ऊपर जितने भी आपको अच्छा नंबर मिलेगा प्रीवियस ईयर में, उन नंबर्स को आपको जो है नोट करके प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर और जो किरण का बुक है और मॉक टेस्ट में जितना आपको क्वेश्चन मिलेगा उसके बाहर आपको करना ही नहीं। आपको अपना सोर्सेस लिमिटेड रखना है।
कोई अगर आपका कोई दोस्त अगर आपको कोई क्वेश्चन भेज दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके देखो, उसको करके देखो, एसएससी का क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन, कैट का क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ रेलवे का प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन लगाना है, उतना ही करना है आपको, और आराम से आपका जो है स्कोर 30 से 32 प्लस आपका हो जाएगा। आप इस स्ट्रेटेजी के ऊपर, इस स्टडी प्लान के ऊपर थोड़ा टाइम लगाइए, 1 से 1.5 महीना लगाइए, 1 महीने के अंदर आपको जो है फ़र्क पता चल जाएगा। तो वीडियो को इतने में ही हम ख़त्म करते हैं। आपका कोई डिमांड या फिर कुछ डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। नीचे बहुत सारे रेलवे के बुक्स का लिंक दिया गया है, और अगर आप चाहें तो उसमें से कोई बुक परचेज कर सकते हैं अमेजोन पे जाकर, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हम बहुत सारे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते रहेंगे टाइम के हिसाब से। जब भी हमारे हाथ कोई अच्छा स्टडी मटेरियल आएगा, हम उसको ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में उसको भेज देंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।